हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपना जो लेसन चल रहा था सॉल्यूशन बिलियन फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे। तो यह जो आपका बिलियन वाला जो लेसन है वो आपका ये पार्ट 2 है आपका। इसके पहले वाला जो लेसन था, मतलब पहले वाला जो लेक्चर था आपका पार्ट 1, उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बिलियन का। तो बिलियन होता क्या है और बिलियन कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार की हमने काफ़ी सारी जानकारी दी थी। डेरिवेटिव सॉल्यूशन क्या है, या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है, या आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसकी हमने बात आपके फर्स्ट लेसन को पहले लेक्चर में की थी। आज हम आपके लिए बिलियन की सांद्रता पद पर बात करेंगे। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं उन पर बात करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात यदि हम करें तो सांद्रता पद कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका है द्रव्यमान प्रतिशत होता है एक टर्म्स आपका, ठीक। और दूसरा होता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। और थर्ड होता है आपका आयतन प्रतिशत। फोर्थ होता है आपका मोलरता। फिफ्थ है आपका मोललता। इसके बाद सिक्स आपका है नॉर्मलता। आपका अगला है फॉर्मलता। इसके बाद अगला आपका है, क्लियर है हम। इसके बाद आपका है आपका मोल प्रभाज। इसके बाद आपका है 9वां ppm में सांद्रता। ऐसे ही सभी आपके सांद्रता पद हैं जिसमें बिलियन की हम सांद्रता को ज्ञात करते हैं। ये सभी सांद्रता पद होते हैं। बिलियन में हम बात करें तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिलियन का मतलब ही क्या होता है। बिलियन इक्वल टू आपका होता है विलेय प्लस विलायक, अर्थात सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैं आपको बता चुका था जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। इसी विलयन की हमें सांद्रता ज्ञात करनी हो तो किसी विलयन की सांद्रता को हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक मात्रात्मक रूप से और एक होता है गुणात्मक रूप से। तो कुछ सांद्रता के पद आपके सामने हैं, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ppm में सांद्रता, मोल फ्रैक्शन, ये सभी की सभी आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, सांद्रता पद होते हैं। तो हम इनकी क्रम से बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, इनको आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत पर, ठीक है। ध्यान देना, हमने बात की द्रव्यमान प्रतिशत, इस पर हम बात करेंगे। तो जितने भी हम द्रव्यमान प्रतिशत या किसी प्रकार के टर्म्स की बात करेंगे उन सभी के लिए हम विलेय पर बात करते हैं। किस पर बात करेंगे हम? केवल विलेय पर। यहां लिखा है आपका द्रव्यमान अर्थात वेट की बात होगी, और फिर क्या लिखा है द्रव्यमान अर्थात फिर आपका W, और फिर लिखा प्रतिशत अर्थात W प्रतिशत की हम बात करेंगे, वेट बाई वेट परसेंट। तो यदि आप देखते हैं यहां मैंने लिखा है, जैसे लिखा आपका W/W, यहां पर जिस भी चीज की मात्रा करेंगे बिलियन में
विलय की मात्रा के बारे में बात करेंगे, ना कि विलायक के। हम विलयन में विलय की बात करेंगे। तो यहाँ हमारा जो मान होगा यहाँ बात होगी, एक W का मतलब होगा विलय का भार, विलय का भार। दूसरी W का बात होगी विलयन का भार, विलयन का भार। इसका मतलब होता है एक W बटी W का मतलब होता है, क्योंकि हमने बाहर पहले कहा था कि विलयन में हम विलय की बात करेंगे। विलयन में किसकी बात करेंगे? विलय की। तो इस W का मतलब होगा विलय का भार, इस W का मतलब हो जाएगा विलयन का भार। अब बात होगी परसेंट की, तो अगर हमने इसका प्रतिशत निकाला तो यहाँ लगा देंगे 100%, तो 100 का गुना हो जाएगा। तो आपका सूत्र बनेगा, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होगा विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100, ये हो जाएगा W बटे W प्रतिशत। दूसरी बात, जैसे एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, जैसे क्वेश्चन में कह दिया 10% W बटे W यूरिया, 10% W बटे W यूरिया का जलीय विलयन। और क्वेश्चन में कह दिया, बात यहाँ थी आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए बात यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत की थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती, इसलिए आपकी वीडियो रुकी गई थी। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब एक द्रव्यमान का मतलब W, दूसरे द्रव्यमान का मतलब W, और प्रतिशत का मतलब चेतना। मैंने आपको कहा कि किसी भी टर्म्स की हम बात करेंगे तो वो टर्म्स जो होगा हमारा, वो टर्म्स विलय के लिए होगा। तो यहाँ में लिखा W बटे W प्रतिशत, बोले तो विलय का भार और दूसरे का विलयन का भार इंटू 100। ठीक, यहाँ लिखा है जैसे कि हम एग्जाम्पल बात करें 10% W बाई W यूरिया का जलीय विलयन। इसका मतलब क्या होता है? तो आप हमेशा ध्यान देना, जो भी संख्या आपको आगे दी जाए वो फिर W लिखा, इसका मतलब है 10 ग्राम। फिर लिखा प्रतिशत, तो प्रतिशत का क्या मतलब होता है 100, लेकिन क्या फिर लिखा W अर्थात 100 ग्राम। इस बात का दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूं लिखा 10%, फिर लिखा W अर्थात 10 ग्राम, फिर लिखा परसेंट, क्या मतलब होता है 100, फिर क्या लिखा W ग्राम। तो 10% का मतलब 10% का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम यूरिया, फिर क्या परसेंट 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम विलयन में, विलय है 100 ग्राम विलयन में। इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम, फिर से मतलब 10 ग्राम क्या होगा यूरिया, फिर लिखा परसेंट मतलब 100 ग्राम कार्य विलयन में। जो आपका जो विलयन बना है उसको 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में आपकी विलय होगी। इस बात को ध्यान देना, जो 10 ग्राम यूरिया होगा 100 ग्राम विलयन में क्या होगी आपकी विलय होगी। अर्थात आपकी जो मात्रा दी गई है ये विलय की है। ये किस चीज की मात्रा? विलय की। और ये मात्रा जो दी गई है आपको देखते हैं, ये मात्रा है आपकी विलयन की। इस बात को जानना। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि विलायक की मात्रा कितनी है, तो विलायक की मात्रा क्या होगी? क्योंकि आप जानते हैं विलयन बराबर क्या होता है विलय प्लस विलायक। यहाँ लिखा है विलय प्लस विलयन मतलब होता है विलय प्लस विलायक। तो विलयन हमने कहा 10 ग्राम, क्या 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन है, इसका मतलब होता है तो विलय क्या होगा 10 ग्राम, विलायक विलयन क्या होगा 100 ग्राम। तो विलयन कितना है 100, विलय निकालना है, विलय तो आपका 10 ग्राम एंड इसको x मान लें तो कितना होगा, तो x पर क्या होगा 90 ग्राम। अर्थात विलायक की मात्रा कितनी आएगी? विलायक की मात्रा आएगी आपकी 90 ग्राम। तो ये कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान। इसी आधार पर आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत की बात थी जो हमने आपको बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत पर। तो ध्यान देना, इरेज कर रहा हूं, यदि लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत की। देखिए यहां बात होगी आपकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। न्यूमेरिकल्स भी मैं लगाऊंगा अभी। पहले लिखा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान का मतलब होता है W, आयतन का मतलब होता है V और परसेंट का मतलब प्रतिशत। इसकी बात होगी। तो W बटे V की भी हम बात करेंगे। क्या है लिखा W बटे
तो मतलब क्या होगा, बात हमेशा होगी बिलियन में विलेय की बात होगी। डब्ल्यू का मतलब होगा विलेय का भार, ऊपर वाले बात क्या होगा विलेय का भार, बी क्या कहलाएगा वॉल्यूम अर्थात आयतन, तो ये किस में होगा बिलियन में, तो बिलियन का आयतन। अगर हमें प्रतिशत निकालना हो तो हम यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा W/V प्रतिशत। ये हो गया बिलियन का भाग और बिलियन का आयतन इंटू 100। ये बात क्लियर है। अब बात हम करें जैसे हमने क्वेश्चन किया वो उदाहरण में कि 10% W/V यूरिया का जलीय विलेय, क्वेश्चन वही होगा आपका, इससे आपको समझ में आ जाए। 10% W/V यूरिया का जलीय विलेय, ठीक। तो 10% की बात करें तो मतलब क्या होगा, 10 सबसे आगे क्या लगेगा 10, इसके लगेगा W, तो अच्छा मुझे कौन सा 10 ग्राम, ये लगेगा प्रतिशत अर्थात 100, ये लगेगा V अर्थात 100, ठीक। दोबारा हम बात समझे, हमारा मतलब क्या है कि 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया प्रतिशत का मतलब 100, फिर क्या V अर्थात ml बिलियन, 100 ml बिलियन, इसका मतलब होता है। हम तो कहते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आपसे बात करते हैं 0.5% W/V कुछ भी ले लीजिए, जैसे शक्कर का जलीय विलेय, इसका मतलब क्या होगा, तो मतलब वही है, सबसे आगे क्या लगेगा संख्या, फिर W, फिर प्रतिशत, इसका मतलब क्या होगा 0.5 W बोले तो ग्राम, शक्कर अर्थात 100 ग्राम, किसमें प्रतिशत बोले तो 100, ये क्या लगेगा V अर्थात ml बिलियन, बिलियन में विलेय है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं बिलियन में विलेय का मतलब है कि हम यहाँ पर विलेय की बात करते हैं, सॉल्यूट की बात करते हैं, ठीक। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब ये बात समझेंगे। जब इसके हम न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे तब और आपका क्लियर हो जाएगा। अभी इतना बताइए, यहाँ कोई दिक्कत हो किस लिए। अब बात करते हैं आयतन प्रतिशत, ठीक, तो ध्यान देना। अब बात करता हूं आयतन प्रतिशत अर्थात V/V% का, बात वही हुई V/V का मतलब क्या होगा, विलेय के लिए ही निकालेंगे हम, अर्थात विलेय का आयतन और दूसरी वाले विलेय का विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर लिखेंगे प्रतिशत। हो गई V/V% का मतलब होगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। बात करें नेक्स्ट कोई, अगर उदाहरण में आपको समझना है तो उसी ले सकते हैं, जैसे लिया 5V/V प्रतिशत NaOH का जलीय विलेय, ठीक। तो मतलब क्या हुआ इसका 5V मतलब 5 ml, क्या NaOH, क्या फिर लिखा क्या प्रतिशत, अर्थात यहाँ इसको ऐसा लिख दिया 5% V/V, अर्थात 5V का मतलब ml, फिर प्रतिशत बोले तो 100, फिर का V अर्थात ml, 5 ml NaOH 100 ml विलियन में, विलियन में क्या है आपकी विलेय है, इसका मतलब किसी प्रकार जैसे हमने लिया 10% V/V, 10% V/V NaOH का NaOH का जलीय विलेय कह दिया हमने कहा इसका मतलब क्या होगा, तो क्या करेंगे पहले लिखा 10, फिर लिखा V, ml, क्या NaOH किसमें 100 अर्थात परसेंट, फिर किसमें ml विलियन, समझ गए। ऐसे ही आप कीजिए आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उसकी, इनको सब आप लिखिए फिर करता हूं। देखिए हम
पुनः एक बार तीनों टर्म्स के बारे में सही से बात कर रहे हैं, बाद में हम मूलकता के बारे में बात करेंगे, दो और हेडिंग, इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे। ध्यान देना, W/W प्रेशर, W/W का मतलब होता है हमने लेंगे किसके लिए, विलेय के लिए, अर्थात विलेय का भार, फिर लिखा W अर्थात नीचे वाला होगा आपका विलयन का भार, ठीक। प्रतिशत है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात B/B लिखा है, तो क्या करेंगे, विलेय का आयतन लेंगे, सभी को विलेय के टर्म्स में अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और का प्रतिशत है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन। इसमें W/V अर्थात विलेय का भार, विलेय का भार बटे V है अर्थात विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है। तीनों तरफ। दूसरी बात, अब इन तीनों को हम अगर समझाने का प्रयास करें, यहाँ तो क्लियर है, तो अब ध्यान देना, अभी हमने लिखा आपके लिए सपोज दैट, मैं देखूँ ना देखूँ, आप टर्म्स को ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 5%, W/W प्रतिशत का क्या अर्थ है, तो 5% W/W का W/W NaOH का अर्थ पूछ लिया, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, मैं देखूँ ना देखूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, 5% W/W मुझे 5W प्रतिशत W, तो लिखेंगे 5W है अर्थात ग्राम, किसमें NaOH है, किसमें है प्रतिशत बोलो तो 100, फिर क्या है W अर्थात फिर ग्राम, काय में विलयन में, विलयन, इतनी बात जानना। अगर पूछ लिया जाए कि 5% W/V, तो इस NaOH का अर्थ पूछा, तो क्या होगा, तो होगा फिर लिखा 5, फिर W तो 5, फिर W तो बोले ग्राम, किसमें NaOH, किसमें परसेंट बोले तो 100, B बोले तो ml विलयन में, इस बात जानना। इसी प्रकार आप मुझे 5% V/V NaOH का अर्थ बताइए बोलिए, तो क्या होगा, तो 5% बोले तो 5 लेगा, इधर लेगा V, तो 5 V का बोले तो ml, किसमें कौन है NaOH है, किसमें है प्रतिशत में बोले तो 100, फिर क्या लेगा V ml विलयन। इस बात को आप ध्यान दीजिए, ये तीनों के तीनों टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं इसके बाद मोलरता के बारे में, किसकी बात करेंगे, मोलरता। चलिए ध्यान दीजिए, हम मोलरता पर बात करेंगे तो आप क्लियर होंगे, ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स भी हम आपका देखेंगे। मोलरता, और मोलरता जो होगी इसे हम बोलते हैं मोलेरिटी, या इसी का एक नाम होता है मोलर सांद्रम, ठीक। यहां का न्यूमेरिकल क्लियर कर दूंगा मैं आपका, ठीक है। ध्यान देना, मोलरता या मोलेरिटी या मोलर सांद्रम, तो ध्यान में परिभाषा कैसी है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की बात हमेशा हर में किसके होने की, विलेय की बात होगी, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता, जिसे हम कैपिटल M से लिखते हैं, हमेशा समझना, मोलरता कहते हैं, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ये आपकी परिभाषा होगी। अब मोलरता के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान देना, मोलरता अर्थात जिसे हम लिखते हैं किससे, कैपिटल M से, क्या होने का, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर का जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में हमें बात करना है विलेय की मोलों की संख्या, किसके साथ, 1 लीटर, परिभाषा के साथ साथ देखो फॉर्मूला आता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की
संख्या बटे विलयन का आयतन। इस बात को समझना, मूलतः इक्वल होता है जिसमें का विलयन है, उपस्थित विलय कौन सा, विलय की मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, अर्थात इसे बोलते हैं मोलरता या मोलेरिटी। ठीक, तो मोलों की संख्या के बारे में आप जानते हैं, मूलों की संख्या बराबर सूत्र होगा, मूल बराबर होता है, मूल इक्वल होता है क्या, विलय का भाग अपॉन विलय का भाग होगा, और W आपने देखा होगा m बराबर होता है W बटे m, इस सूत्र होता है। इसी आधार पर क्या होगा, मूल बराबर होता है विलय का भाग अपॉन विलय का अणु भाग, ये होता है। तो हमने क्या रखा, मूल बराबर होगा विलय का भाग बटे विलय का अणु भाग। तो इसको जब हम यहाँ पुट अप करेंगे, क्योंकि जो आपका आयतन है ये किस चीज में है, लीटर में, इस बात को भी ध्यान दीजिए। तो जब हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ जब हम उठा के रखेंगे तो होगा विलय का भाग, क्या होगा, विलय का भाग बटे क्या जाना है, विलय का अणु भाग, और फिर क्या जाना है आपका विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, इस बात को ध्यान देना। तो मूल अर्थात क्या आपका m बराबर सूत्र हो जाएगा आपका कि जब इसको रखेंगे विलय का भाग बटे विलय का भाग, बहुत इधर क्या विलय का अणु मॉलिक्यूलर वेट है आपका, तो विलय का अणु भाग इनटू विलयन का आयतन। अर्थात शॉर्ट स्थिति में हम आपको लिखने का प्रयास करते हैं, ध्यान होता क्या है शॉर्ट, 1 किलोमीटर बताता हूँ, मूलतः इक्वल हुआ क्या लिखा है, विलय का भाग, अर्थात लिख दीजिए W, अभी आपको बताया, अपॉन फिर क्या लिखा विलय का अणु भाग अर्थात स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या लिखा विलयन का आयतन अर्थात वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम किस चीज में है, लीटर में है, तभी तो यहाँ कुछ नहीं होगा। अगर लीटर में ना हो तो यहाँ हम 1000 का गुणा कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल आपको समझा क्वेश्चन, आपने मूलतः देखी, अच्छे से समझने के प्रयास किया होगा, यदि ना समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जैसे मूलतः की बात करें, एक सवाल है जानना, मैंने कहा 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित 40 ग्राम NaOH की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या लिखा क्वेश्चन, 1 लीटर में उपस्थित 40 ग्राम NaOH की मोलरिटी ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो मूलतः ज्ञात करना है, ध्यान कैसे, तो बात वही है, मूलतः का सूत्र होता है मोलरता इक्वल क्या होता है W अर्थात विलय का भाग अपॉन स्मॉल m विलय का अणु भाग इनटू आयतन लीटर में। देखिए यहाँ तो बात की है, आप खुद देख लीजिए। अब देखिए हमारे पास है क्या क्या और क्या क्या नहीं है उस बात करेंगे। जैसे दिया क्या क्या हमारे पास 1 लीटर, अर्थात 1 लीटर का मतलब होगा क्या आयतन अर्थात वॉल्यूम दिया, कितना दिया है 1 लीटर। तो V कितना वॉल्यूम बोले तो V कितना है आपका 1 लीटर। इतना तो आप समझते हैं, 9th पढ़ी आपने, 10th पढ़ी, 11th पढ़ी। तो लीटर को विलयन को मतलब आयतन को किससे लिखते हैं, वॉल्यूम है का वेट क्या होता है। दूसरी बात यहाँ लिखा 40 ग्राम, अर्थात जिसके पीछे ग्राम लग जाए समझ जाना वो वेट की बात करता है, W की बात करता है। ग्राम या किलोग्राम लगा हो तो इसका मतलब हो वो W की बात होगी। अब क्या रखा, तो देखो अपने पास सब सामग्री हो चुकी है। W अपना कितना है 40, B अपना कितना है 1, लेकिन आपके पास मॉलिक्यूलर वेट दिया, तो जो मॉलिक्यूलर वेट अर्थात अणु भार जो निकलेगा वो हमेशा विलय का निकलेगा। किसका निकलेगा, विलय का। तो क्या हो रहा है 40 ग्राम NaOH, यही विलय होगा। तो इसका अणु भार निकालेगा अर्थात NaOH का अणु भार यहाँ कंप्लीट है। NaOH का अणु भार क्या होगा, अणु भार आप अच्छे से 11th क्लास में सीखे और 9th में सीखे होंगे। तो देखिए क्या होता है, Na का कितना होता है 23, फिर बीच में क्या अन्य भिन्न परमाणु प्लस, ऑक्सीजन कितना होता है 16,
प्लस अणु कितना होता है, आप टोटल कीजिए इसका 40 निकलेगा, तो रख दीजिए यहाँ 40, तो क्या होगा टोटल कौन से काट दीजिए, कितना आया होगा 1 मोलरिटी है, मोलर कितने की 1, तो जो भी मान आए उसके पीछे हमेशा कैपिटल M लगाएंगे, क्या लगाएंगे कैपिटल M, तो ये कहलाती है आपकी मोलरता कैसे निकलती है। ठीक, तो इसको आप समझिए 1 लीटर का अर्थात वॉल्यूम है, लीटर में था इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ml मोल हो तो हम लीटर बदलते, और फिर देखिए 40 ग्राम एनुअल के अर्थात भार निकालिए, मान को रख दिया आप हल कर, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल से, लेकिन न्यूमेरिकल्स हम ज़्यादा हार्ड लेके आएंगे इसके बाद, पहले सभी टर्म्स हो जाए, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन, इस सब तब न्यूमेरिकल से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मोलरता के बाद केवल एक अंतर परिभाषा, जिसे हम बोलते हैं मोललता अर्थात मोलेलिटी। ठीक, इसको आप पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ बात करना है लास्ट टर्म की, इसके बाद नेक्स्ट जितने भी टर्म्स होंगे आपके सांता पर वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ देखिए परिभाषा लिखिए आपके लिए, मैं लिखा है जैसे टाइम बचे आपका मोलरता, क्या लिखा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसी मोलरता थी आपकी कि 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इस प्रकार मोलरता कहलाती है कि 1000 ग्राम विलायक में, क्योंकि यहाँ पर विलयन ना होकर विलेय और विलायक की बात होती है, तो यहाँ पर परिभाषा आपने देखी कि 1000 ग्राम विलायक का उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता कहते तो हैं हम, तो क्या होगा सूत्र क्या होता है, मोलरता इक्वल होता है, मैं डायरेक्ट सूत्र कहता हूँ, मोलरता बराबर हुआ क्या विलेय मोलों की संख्या, और लास्ट में क्या होगा अब बिलियन का, क्योंकि यहाँ विलायक की बात हुई, वहां हो रही थी 1 लीटर बिलियन में, अर्थात बिलियन की बात होती है बिलियन आ रहा था, यहाँ बात हुई विलायक की, तो नीचे आएगा विलायक, तो विलेय की मोलों की संख्या अपॉन विलायक की मात्रा, लेकिन वो कहता है 1000 में करा ना इंटू 1000 रखने की रूप में। ठीक है, अगर इनका क्लियरिटी मार्क है तो मोलरता को हमेशा स्मॉल m से लिखते हैं और मोलरता को हम कैपिटल M से लिखते हैं। तो अगर और भी कैसे लिखें तो परिभाषा होती है क्या होगी विलेय की मात्रा जो हमने उस समय बताया था इंटू 1000 तो होगा ही, और विलेय का अनुभाग और इंटू क्या होगा विलायक की मात्रा, इतना ध्यान देना, विलेय की मात्रा इंटू 1000 की 1000 ग्राम लगा के विलेय का अनुभाग और विलायक की मात्रा। आप सोचते हो कि विलेय की मात्रा विलेय का अनुभाग कैसा है, विलेय के मोल की संख्या, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। अब जैसे इनको शॉर्ट में लिखना है तो स्मॉल m बराबर क्या होता, मूलत तो कैसे स्मॉल m से, तो विलेय की मात्रा बोले तो स्मॉल w, 1000 चाहे क्या होगा अपन का विलेय का अनुभाग आता है स्मॉल m, विलायक की मात्रा होगी तो इधर रखते हैं कैपिटल, विलेय को स्मॉल w से लिखते हैं, विलायक की मात्रा को हम कैपिटल w से लिखते हैं, तो स्मॉल w कैपिटल स्मॉल m कैपिटल, तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है शॉर्ट तरीके से। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया मैंने, उस न्यूमेरिकल पर बात करेंगे हम, क्या दिया है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम, देखो जब भी 2 ग्राम दिया है आपको, तो जैसे एक लिखा 10 ग्राम तो एक लिखा 500 ग्राम, जो ग्राम छोटा हो तो वो छोटा डालो, जो ग्राम बड़ा हो तो वो बड़ा डालो, इस बात को हमेशा समझना है। जैसे लिखा है 5 ग्राम एक लिखा 10 ग्राम, तो जो छोटा है अर्थात छोटा डालो, जो बड़ा है अर्थात बड़ा डालो, बोले तो जो विलेय की मात्रा बोले तो विलायक की मात्रा, इस बात को आप ध्यान देना। तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पर, थोड़ा ध्यान जल्दी होता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ 10 ग्राम अर्थात लिख लीजिए क्या लिखा 500 ग्राम अर्थात लिख लिया 500 ग्राम। ठीक, अब जोन छोटा है, कौन छोटा ये है अर्थात स्मॉल w अर्थात विलेय की मात्रा, 500 ग्राम अर्थात कैपिटल W अर्थात विलायक की मात्रा। अब क्या दिया है NaOH, तो NaOH को हमेशा जो भी विलेय हो उसका अनुभाग तो निकालिए, तो NaOH का अनुभाग निकालेंगे, अनुभाग को लिखते हैं स्मॉल m, कितना निकला था अभी थोड़ी देर पहले बताया था
40 निकाला था हमने, ठीक। अब क्या चाहिए, मूलता, तो सूत्र लगाइए, स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। हाथ रख दीजिए, मान लो 1000 जाके का, स्मॉल डब्ल्यू कितना 10 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू कितना 500, स्मॉल एम कितना 40। अब इसको हल कर लीजिए, आप कॉमन से हल कर सकते हैं, 2 टाइम चल जाएगा और 2 टाइम इधर आएगा, ठीक। और जो इधर आपका बचा 1/2 अर्थात क्या होगा 0.5 आ जाएगा। और 0.5 जिस अगर मूलता निकालते हैं तो कैपिटल एम लिखते हैं, और अगर मूलता निकाली तो हम उसके पीछे स्मॉल एम लिखते हैं, क्योंकि मूलता को हम कैपिटल एम से लिखते हैं और मूलता को हम स्मॉल एम से लिखते हैं। तो ये आपकी हुई मूलता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिनके हमने न्यूमेरिकल भी लगवाए नहीं हो उनके हम न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे, ठीक। साथ में आप इनको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो वीडियो इसी टर्म पर होगी और कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात होगी। तो धन्यवाद।